अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज का टॉपिक बहुत ही जबरदस्त होने वाला है और ये टॉपिक जो है अब थोड़ा थोड़ा सा मुश्किल व्लॉग्स की तरफ जाऊंगा। आपने भी कोशिश करनी है कि बातों को समझे। आज का टॉपिक ये है कि एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरह से अफेक्ट करेगी डेमोक्रेसी के ऊपर। डेमोक्रेसी जो है उसके ऊपर इफेक्टिव कैसे होने वाली है। इससे पहले अगर आप देख रहे हैं तो जो सबसे पहले जब दुनिया का स्टार्ट हुआ हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद, तो सिविलाइजेशन ने सबसे पहले अपने आप को इनकलाब में लाई, रेवोल्यूशन हुआ सिविलाइजेशन का। और जितने भी लोग थे अकेले अकेले रह रहे थे, आहिस्ता आहिस्ता इकट्ठे होकर दरियाओं के किनारे के ऊपर एक कुंबा बनना शुरू हुआ। फिर वहां से एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन का स्टार्ट हुआ। एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन ये है कि जितने भी जरी काम थे उन्होंने ज़रात के चीजें उगाना और खाना वो शुरू कर दिए। लोगों ने अपने खाई हुई चीजें डाली तो देखा वहां से फिर नए उगने शुरू हो गई हैं चीजें, तो उनको महसूस हुआ कि यार ये तो फार्मिंग का काम। तो फिर वो अपनी मर्जी की फार्मिंग करने लगे। इसके बाद का जो पीरियड स्टार्ट हुआ वो था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इसके दरमियान में एक मिड में एक पीरियड आता है, बट मैं उसको पीरियड कहता भी हूँ और नहीं भी, वो है वार पीरियड। वार पीरियड ये है कि जंगे, फिर जंगे शुरू हो गई। जिसके पास तलवार होती थी वो पूरी दुनिया के ऊपर हाकिम बन के सारे वसाइल लूट के अपने पेट भरता था। ये एक टॉपिक से हट जाएगा। उसके बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने फिर आकर इस तरह इनकलाब बर्पा किया 1779 में, सॉरी। उसने इस तरह से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने आकर एक इनकलाब बर्पा किया कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने पूरी दुनिया को फ्रांस से स्टार्ट हुआ और इंडस्ट्री की तरफ मूव किया। वही जो रॉ मटेरियल हम पहले ऐसे खाते थे, फिर उसको उन्होंने रिफाइन किया और उसके बाद फिर वहां से प्रोडक्ट्स बनाई और मशीनरी का सारा दौर स्टार्ट हुआ। मिसाइल, फिर हथियार, ये सारे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में आते हैं। कुछ अर्सा पहले यहाँ से दुनिया में शुरू हुआ है हमारी आंखों के सामने टेक्नोलॉजी का रेवोल्यूशन। टेक्नोलॉजी के रेवोल्यूशन के ऊपर असल बात करना चाह रहा था, लेकिन पीछे जो तमहीद बांधी ताकि आपको समझ आ जाए कि मैं किस तरफ लेकर जाना चाह रहा हूँ। आपको पता है कि इससे पहले हुक्मरान कैसे बनते थे? इससे पहले हुक्मरान मैंने ऑलरेडी बता दिया था। जो सिविलाइजेशन में सबसे पहले तगड़ा होता था, सिविलाइजेशन में तगड़े का मतलब ये होता था कि जो शख्स घर के काम काज में एक्टिव होता था वो हमेशा उनका बड़ा और बरादरी का बड़ा गिना जाता था। फिर उसके बाद एक एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन आया। जो एग्रीकल्चर में एबिलिटी रखता था वो उनका हुक्मरान बनना शुरू हो गया। फिर कबाइल इकट्ठे हुए और ताकतें बनने लगी। वही ताकतें फिर लोगों के साथ इलाके छीनने लगी। वो फिर जंग में और तलवार में जो बंदा तगड़ा होता था वो जाकर बादशाह बनने लगा। उसके बाद इंडस्ट्री में जिस बंदे ने टेक्नोलॉजी के ऊपर ग्रिप रखी उसने पूरी दुनिया की इकोनॉमी को फेंटा लगाया। अब देख लें जिस तरह से अमेरिका के और रशिया के और बाकी चाइना है। टेक्नोलॉजी का दौर आ गया। अब इंडस्ट्री का दौर खत्म हो गया। अब टेक्नोलॉजी ने, एआई ने आकर इतनी चेंजेस की हैं कि हथियार किसी के हों, अगर एआई पे आपको ग्रिप है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ आपको उसके ऊपर ग्रिप करना आना चाहिए। जैसे अभी आप सुन रहे होंगे कि जंग का एक नया टैक्टिक्स पाकिस्तान ने इंट्रोड्यूस कराया था कि पाकिस्तान ने उनके सारे के सारे डिफेंस सिस्टम और उनके जहाजों को क्या किया था, लॉक कर दिया था। उससे फिर क्या हुआ, अब टेक्नोलॉजी, अब हथियार तो है, चल नहीं सकते। ये है टेक्नोलॉजी का रेवोल्यूशन। आज मैं आपको जो टॉपिक देने जा रहा हूँ वो टॉपिक ये है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद जो ये नया टेक्नोलॉजी का रेवोल्यूशन आया है, ये हुक्मरान कैसे मुतय्यन करेगा। अब से पहले पैसे वाले जागीरदार और अमीर लोग जो थे वही सियासत का हिस्सा थे, लेकिन ये अब ऐसा नहीं रहेगा। अब जो नया इरा आ रहा है, इस इरा के अंदर अब वही लोग जाकर एमपी एमएनएस बनेंगे और मुल्कों के फैसले करेंगे जिन लोगों के पास टेक्नोलॉजी के ऊपर ग्रिप होगी। ये पॉइंट है। एआई ने डेमोक्रेसी को कैसे चेंज किया। डेमोक्रेसी को चेंज करने के लिए अब एआई के टूल्स किस तरह से इस्तेमाल होंगे। अब देख लें 2019 के अंदर एक इंडिया का बंदा 2018 में मर गया 93 साल की उम्र में, लेकिन वीडियो पर पाबंदी की वजह से मैं आपको दिखा नहीं सकता। अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि उसकी 2019 के इलेक्शन में वीडियो आ गई जिसमें वो कह रहा है कि वो पार्टी खराब है और ये पार्टी अच्छी है, इसको वोट दें। अब सवाल ये पैदा होता है, जब 18 में मर गया तो 19 में उसकी वीडियो कैसे आ गई। फिर जाकर टेक्नीशियन बैठे और उन्होंने देखा कि उस बंदे की जो ग्लासेस हैं उनकी जो ये दूसरी साइड होती है, यहाँ से उन्होंने पकड़ा। दूसरा उन्होंने कहा कि यंग भी नजर आ रहा है, 70 ईयर्स का नजर आ रहा है। 93 साल का बंदा 70 साल का कैसे लग सकता है। और फिर जाकर पता चला कि वो एआई की क्रिएटेड वीडियो थी। इसी तरह से आ, हो सकता है मैं अगली वीडियोस में आपको ये काट के हिस्से डाल दूं। जो एआई का हेड है उसने कहा है कि दुनिया को इस चीज से महसूस होगा कि कितना बड़ा खतरा है एआई से, कि अब आप देखेंगे कि जो लोग हैं वो दूसरों को वीडियोस ऐसी ऐसी बनाकर उनका कैरियर खत्म करेंगे कि इंसान सोच भी नहीं सकता। ये सिर्फ एआई से होगा। और ये अमेरिका के अंदर जो इंतखाबात हुए इस बार, उसमें एआई का बहुत बड़ा किरदार है। सारा वोट ट्रंप की तरफ ऐसे नहीं आया। टीमें बैठी थी उसकी एआई की जनरेशन के ऊपर जो एआई की वीडियो क्रिएट करती है और उसको हिमायत करती है। अब ट्रंप को पता नहीं था चीजें बन रही हैं और डाली जा रही हैं, बन रही है और जल जा रही है। अब हुकूमत कैसे बदलेगी और एआई पाकिस्तान के अंदर और दुनिया के अंदर कैसे इफेक्टिव होगी। वो इस तरह से इफेक्टिव होगी कि मैं एक पॉलिटिकल पार्टी का हेड बन जाऊंगा
اور हेड बन के मैं एआई की एक टीम खड़ी करूंगा, जैसे इंजीनियर साहब खड़ी करते हैं मिर्जा, और जैसे पीटीआई ने बनाई। अब वो ही जो टीम होगी वो जाकर खुद ब खुद कंटेंट क्रिएट करेगी, एआई से वीडियो बनवाएगी, लोगों तक डालेगी, लोग उससे इंस्पायर होंगे, उनके सवालों के जवाब भी वो दे देगी। अब वो कहेंगे देखें जी हमारे लीडर हमारे सब्जेक्ट अटैच है। एआई ने ऐसे ऐसे कंटेंट क्रिएट करने हैं कि जो मुखालिफ है उसकी मां बहन कर देगी, और जो वो खुद है वो खुद जो है चेहरे पर नकाब पहन के, एआई ने कहा भी है, खुद को मसीहा साबित कर देगा। इससे लोगों के अट्रैक्शन वो अपनी तरफ खींच लेगा। अब कैंपेनों के ऊपर जो बैनर्स लगते हैं वहां अखराजात नहीं होंगे। अब जो भी कैंपेन्स होंगे वो सारी सोशल मीडिया के थ्रू होंगी, लोग यहाँ से बैठ के लोगों को, अब अवाम में जाना भी बंद हो जाएगा। आप देखेंगे अगले से अगले इलेक्शन में अवाम में जाना भी बंद हो जाएगा। 5 साल तक जो बंदा इंगेज रखेगा अपने साथ पब्लिक को और अपने व्यूज बयान करेगा, वही जाकर पॉलिटिकली स्ट्रांग होगा। इसकी छोटी सी मिसाल मैं देता हूँ। आजकल जतोई का हूँ तो जतोई से बात करूंगा। एक एग्जाम्पल, हमेशा लो से ऊपर जाना चाहिए। कंपटीशन में हमें सीएस में यही पढ़ाया जाता है कि एग्जाम्पल कभी भी इंटरनेशनल से पाकिस्तान की तरफ मत लाओ, यहाँ से इंटरनेशनल को साथ रिलेट करो। तो जतोई के अंदर जो दाऊद खान साहब हैं, जतोई ग्रुप के मीडिया हेड, उनका जो है, उन्होंने दाऊद खान की तारीफ के लिए एआई से जनरेटेड वॉइस बनाकर उनकी तारीफ में डाली हुई है। तो आप देख लें कि जतोई के अंदर एक एमपी जो सिटिंग एमपी है, उसने अपनी एक वॉइस क्रिएट कराई है, उसकी टीम ने की। वही वॉइस उनकी वीडियो साथ लगाकर लोगों के दिमाग के ऊपर हैवी होना स्टार्ट हो गई है। वही चीज अब अफेक्ट करेगी पाकिस्तान के ऊपर, वही चीज अफेक्ट करेगी इंटरनेशनली। इसकी मिसालें मौजूद हैं। जुबैर जो है वो काफी उसका नून लीग का, तो जुबैर उमर है, आई थिंक जुबैर उमर है। उसके आप देख लें कि किस तरह से वीडियो तस्वीर जो वीडियो है वो बनाई गई थी एआई से। बाकी इमरान खान साहब भी अपनी तकरीरों में बार ये कह चुके हैं कि एआई एआई क्या होता है, एआई क्या होता है, किस तरह से वीडियो और कंटेंट क्रिएट करते हैं और मुखालिफ बना देते हैं, ये सारा एआई की क्रिएशन है। तो एआई जो है अब पॉलिटिकली पूरी दुनिया के जमहूरी फैसले लेगी। इसके लिए आपको एआई के एक्सपर्ट भी चाहिए होंगे, इसके लिए आपको एआई के लिए जो है टूल्स चाहिए, वो भी सारे पेड टूल्स होते हैं जितने भी, वो भी चाहिए, और टीम चाहिए। आप पूरी दुनिया के दिमागों में घुसकर रूल कर सकते हो। अब एआई आने वाले वक्तों में ऐसे ऐसे लोगों को हुक्मरान बनाकर पाकिस्तान के सामने पेश करेगी जिनको ना अवाम का पता है ना अवामी मसाइल का, और वो मुल्क को इतने खतरे में डाल देगी कि आपकी सोच है। मतलब अब ये फर्क तकसीम खत्म होती जा रही है। कोई भी क्रिमिनल, लोगों को कत्ल करवाने वाला, लोगों को मारने वाला एमपी एमएनए बन जाएगा। आने वाले वक्तों में चोर डकैत एमपी बन जाएगा, एमएनए बन जाएगा, और वही चोर डकैत पूरे इलाके को और हल्के को और मुल्क को बर्बाद करके रख देगा। इसी तरह से ऐसे क्रिमिनल लोग जाकर हुक्मरान बन जाएंगे मुल्कों के, और वही दुनिया का फैसले करेंगे। अब जब पावर्स ही इफ गोल्ड रस्ट व्हाट शैल आयरन डू, अगर वो पावरफुल लोग ही करप्ट होंगे तो अवाम का क्या होगा। और ये सबसे बड़ा खतरा है आएगा। तो आज मेरा जो टॉपिक था वो ये था कि अपने आप को इन एआई जनरेटेड जो कंटेंट होते हैं इनसे दूर रखिए, रियल कंटेंट के ऊपर बिलीव कीजिए। और मेरे ख्याल में मैं पहला बंदा हूं जिसने इसके ऊपर मुकम्मल एक वीडियो आज टच दिया है, बनाई है। इंशाल्लाह इसके बाद इसके ऊपर आपको अच्छी से अच्छी वीडियोस मैं दूंगा। आहिस्ता आहिस्ता मेरे व्लॉग आपके लिए इंफॉर्मेटिव होते जाएंगे। आपने बस मेरे साथ जुड़े रहना है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।